नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुरेंद्र गुप्ता, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन। आज हम लोग सीज़र की बीमारी यानी कि झटके की बीमारी के बारे में बात करेंगे। अभी झटके की बीमारी होता क्या है? झटके की बीमारी, जिसको कि आम बोलचाल भाषा में मिर्गी का दौरा भी कहते हैं, इसमें क्या होता है जो सबसे कॉमन है। ऐसे तो कई तरह के होते हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन होता है उसमें पेशेंट का हाथ पैर में अचानक से ऐसे कंपन होने लगता है, मुंह टेढ़ा हो जाता है, आंख टेढ़ी हो जाती है, मुंह से झाग आता है और उसमें कई बार पेशेंट जब पूरी तरह से बेहोश होता है तो अपने आप यूरिन पास हो जाता है। इस तरह की बीमारियां बहुत कॉमन है, आसपास में देखने को मिलती हैं। इसके कारण हम लोग एज वाइज डिस्कस करेंगे। एज वाइज में जो बच्चे होते हैं उसमें जो इसका प्रमुख कारण है, जो मेन कारण है, वो डिलीवरी के आसपास या तो मदर को इन्फेक्शन या फिर बच्चे को इन्फेक्शन या फिर बच्चे को हाइपॉक्सिक इंजरी, जिसमें ब्रेन में हाइपॉक्सिक इंजरी हो जाती है, जिसमें बच्चा देर से रोता है, ये प्रमुख कारण है। दूसरा, जो बच्चे जब थोड़े बड़े होते हैं उसमें फेब्राइल कन्वल्जन होता है, जिसमें बुखार की वजह से, जिसमें बुखार यदि 100 से ऊपर हो जाए उसकी वजह से भी ये झटका आता है। तो ऐसे बच्चों में क्या करना चाहिए? ऐसे बच्चों में ये करना चाहिए कि हमें बुखार यदि ज़्यादा हो तो बुखार कम रखना चाहिए, कोशिश करें कम रहे, समय पे दवाई दीजिए ताकि बुखार कम रहे। जो एक और प्रमुख कारण होता है बच्चों में, वो होता है कंजेनाइटल एनोमलीज, मीन्स कि ब्रेन ठीक से बना ही ना हो। तो यदि ब्रेन ठीक से नहीं बनेगा तो एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ब्रेन के अंदर होगी और उसी की वजह से जो उसके बॉडी में एक्टिविटी होती है उसी को सीजर कहते हैं, पेशेंट बेहोश हो जाता है। जो और कारण है जिसमें कई बच्चों में कारण पता ही नहीं चलता, जिस अननोन रीजन की वजह से भी हो सकता है। जो यंग एडल्ट्स होते हैं उसमें जो मेन कारण होता है, प्रमुख कारण होता है, वो होता है स्यूडो सीजर। मीन्स कि हमें मालूम नहीं होता कि क्या कारण है। साइकोटिक एबनॉर्मलिटी होती है कई पेशेंट्स में और स्यूडो सीजर से कई लोग सीजर कंफ्यूज कर जाते हैं और उसके लिए ट्रीटमेंट, सीजर का ट्रीटमेंट देते रहते हैं, जिससे कि ये जो एक्टिविटी है वो ठीक नहीं हो पाती। दूसरे जो और कारण हैं उसमें ब्रेन में इंसल्ट होना, जैसे कि इन्फेक्शन की वजह से इंसल्ट हो जाए, या फिर कई मेटाबॉलिक चेंजेज होते हैं उसकी वजह से भी सीजर आता है। इसके अलावा यंग एडल्ट्स में अननोन रीजन की वजह से भी हो सकता है, ट्यूमर की वजह से भी हो सकता है। जो ओल्ड एज होते हैं उन सब पेशेंट्स में ज़्यादातर क्यों कोमोर्बिडिटीज़ बहुत होती हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर और सारी कई बीमारियां होती हैं, जिसकी वजह से एबनॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है बॉडी में और शुगर कम हो जाता है कई बार, और ये सब एक कारण होता है सीजर होने का। तो ऐसे पेशेंट्स में क्या करना चाहिए? हमारे घर में यदि शुगर लेवल टेस्ट करने का सामान हो तो शुगर चेक करना चाहिए और तुरंत आसपास के डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। इसका डायग्नोसिस किसी न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन के पास जाएं और उनसे कराएं। इसका जो ट्रीटमेंट होता है सारे पेशेंट्स में अलग अलग होता है, तो इसका ट्रीटमेंट की सही सलाह आपको जो इसके डॉक्टर होते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन, वो दे सकते हैं। जिस समय सीजर हो उस समय क्या करना चाहिए? उस समय आपको तुरंत पेशेंट को एक करवट लेटाना चाहिए ताकि उनका ऑक्सीजन मेंटेन्ड हो, मुंह से जो झाग निकल रहा हो उसको एस्पिरेट ना कर पाएँ, मतलब वो सांस की नली में ना चला जाए, और उसके मुंह में कुछ नहीं डालें, सिक्का कुछ भी नहीं, ज़बरदस्ती मुंह खोलने का कोशिश नहीं करें। इसके अलावे जो आसपास में आपके डॉक्टर हो उनके पास ले जाएं और प्राथमिक उपचार करें। हमें एक चीज़ और ध्यान रखना चाहिए, यदि पेशेंट पहले से डायग्नोज्ड है सीजर डिसऑर्डर का, वैसे पेशेंट्स में हमें ट्रीटमेंट कंटिन्यू और रेगुलर बेसिस पे समय समय पे देना चाहिए, नहीं तो मिस डोज की वजह से सीजर का ब्रेक थ्रू हो जाता है और पेशेंट का इलाज फिर काफ़ी दिनों तक चलता रहता है। ऐसे पेशेंट्स को अच्छी नींद लेना चाहिए 6 से 8 घंटे का, अल्कोहलिक ड्रिंक्स नहीं लेना चाहिए, मानसिक परेशानियों से बचें। तो इन सब चीज़ों की संभावना, सीजर डिसऑर्डर रिपीट होने की संभावना कम होती है और ऐसे पेशेंट में लक्षण कम आते हैं। धन्यवाद।